हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों आज डेट है 7 मई 2025 और आज मई महीने का चौथा ट्रेडिंग डे था। दोस्तों आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं मई महीने के लिए। दोस्तों ये वो रूल्स थे जो मैं मई महीने फॉलो कर रहा था। मई महीने का मेरा बजट था 25,000 रुपये का। डेली का मेरा एसएल था 5,000 रुपये तक का मैक्सिमम, और एक या दो ट्रेड ही अलाउड थे मुझे, और मैक्सिमम नो एक या दो लोड से मैक्सिमम दो या तीन ट्रेड में ले सकता हूँ। ये हमारे ये रूल्स थे, रिस्क रिवॉर्ड ये था। ये सब कुछ मैंने मेरे पुराने वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी बता रखा है। दोस्तों आज चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। दोस्तों आप देखेंगे आज मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर की तरफ गया मार्केट। ये निफ्टी का डेली का चार्ट था। अगर मैं आपको आज के ऑर्डर में दिखाऊं दोस्तों, तो ये आज मैंने कोफोर्स के फ्यूचर में ट्रेड किया। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने मेरा एक ट्रेड ये था जो मैंने लगभग 10 बजे करीब बाई किया था, वो 10:07 पे इस पे एग्जिट हो गया मेरा। और ये मेरा बाइंग का ट्रेड था पहले, और फिर उसके लगभग 3 मिनट के बाद मैंने दो लोड, पहले मैंने एक लोड सेल किया और फिर एक लोड और सेल किया, और फिर दोनों लोड मेरे वो मेरे स्क्वायर ऑफ हो गए यहाँ पे लगभग 10:23 पे। अगर मैं कोफोर का चार्ट दिखाऊँ आपको दोस्तों, तो ये चार्ट था। आप देखें कि मॉर्निंग के अंदर ही आज लगभग ये कौन सी कैंडल है, कितने बजे वाली, 10:20 वाली कैंडल है। तो इस कैंडल तक मेरे सारे स्टॉप लॉस जो है, मेरे सारे ट्रेड पूरे हो गए। अब देखें कि ये मेरे जो ये फर्स्ट ब्लू एरो है, यहाँ पे मैंने बाइंग का मेरा ट्रेड लिया था। क्योंकि ये ट्रेड लिया किस वजह से था, क्योंकि मार्केट जो है देखेंगे आप, ये कोफर जो ऊपर जाने के बाद नीचे आया, और फिर कल के क्लोजिंग लेवल के बाद इसने जैसे ये कैंडल बनाई, फिर ये बनाई, और फिर इसके बाद यहाँ से रिवर्स करने लगा। तब मैंने फिर इसी के लिए इस वाले कैंडल में एंट्री करी थी। शायद लगभग यहाँ कहीं के आसपास रहा होगा। अगर मैं एग्जैक्टली प्राइस देखूँ तो 7,444 से मेरा बाय था, और 7,424 यानी 20 पॉइंट नीचे का मैंने एसएल लगाया था। तो 44 का देखें तो लगभग कितने हाई गेट के आसपास यहाँ पे मैंने बाई किया। और फिर इस कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस, इस कैंडल का नहीं, थोड़ा और ऊपर ही शायद मैंने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे। तो देखेंगे कि इतना मार्केट रिवर्स आ गया, उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहाँ पे इस वाली कैंडल में, जिसके ऊपर ये रेड वाला एरो है। और तो फिर जब ये नीचे आया ना, तो फिर मैंने अब उस टाइम पे मैंने फिर सेल ऑर्डर प्लेस किया इस वाले कैंडल में। आप देखेंगे दो एरो दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं दो बार एक एक लोड करके यहाँ पे इस ऑर्डर में सेल किया, ये सोच के कि शायद फिर जब मार्केट ये रिवर्स कर रहा है, और फिर इसने ये लोअर स्विंग लो बनाया है यहाँ पे, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो मैंने इस वाली कैंडल में मैंने एंट्री करी दोस्तों। फिर एंट्री करने के बाद फिर हुआ ये कि थोड़ा मेरा एसएल थोड़ा इस वाले ट्रेड में, क्योंकि दो लोड थे, मेरा एसएल थोड़ा बड़ा था, जिसकी वजह से जब ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो इसके अंदर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। चो 436, ये 420 पे मैंने सेल किया, फिर 36 सेल किया, और फिर दोनों का नेट मैंने मेरा इतने बाय कितने पे हुआ, 456 रुपये पे, जिसकी वजह से आज इसमें लॉस हुआ। टोटल अगर हम लॉस की बात करें तो आज मेरा लॉस हुआ 6450 रुपये का। दोस्तों जैसे कि लास्ट वीडियो में भी यही सेम प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने 5,000 रुपये का मेरा पर डे का ऐसा था, और मैंने लगभग 1,600 रुपये कल मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉस कर दिया था, तो आज ही मैंने 1,450 रुपये का एक्स्ट्रा लॉस कर दिया है। दोस्तों ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ में मुझे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर फ़ंड की बात करूं तो फ़ंड मेरे पास सिर्फ अब 11,619 रुपये ही रह चुका है, क्योंकि कुछ हमें ब्रोकरेज वगैरह भी लग रही हैं, और साथ में 25,000 रुपये जैसे मेरा बजट था, तो उसमें से 11,000 रुपये बचे हैं, तो सिर्फ 11,000 रुपये ही मेरे पास हैं इस महीने ट्रेड करने के लिए। तो मुझे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे के ट्रेड जो मुझे हिसाब से लेने होंगे कि मैं ज़्यादा ट्रेड भी ना लूँ, और छोटे छोटे ट्रेड लूँ जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो है काफ़ी छोटा रहे, मतलब और उनको मैं लंबे टाइम के लिए होल्ड करूँ दोस्तों। तो ये मेरा अब तक का अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ दोस्तों, ये मैंने 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का चार्ट ओपन किया हुआ है। ये पीएनएल का है स्टेटमेंट है। आप देखेंगे यहाँ पे मुझे लगभग इतने रुपए चार्जेस लगे हैं अब तक, मेरे नेट लॉस अब तक इतना है। आज की यहाँ पे एंट्री अभी नहीं आई है, वो कल जाकर रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे। आज भी लगभग 6,500 के आसपास का लॉस है, तो लगभग 6,612 और 13, लगभग 13,000 रुपये के आसपास तक हम लोग लॉस कर चुके हैं दोस्तों। तो यही था आज का। मैंने काफ़ी देर बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे, क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ काम कर रहा था दोस्तों। ठीक है, कोशिश करते हैं हम लोग हमारे रूल्स को फॉलो करें।
आगे की वीडियो में यही प्लान करते हैं और क्या। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।